नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 10th का मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माध्य निकालना बताऊंगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर रहता है। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, क्वेश्चन है, यानी इस टाइप से आपको एग्जाम में रहेगा, दिए गए आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें है वर्ग अंतराल ए बराबरता है। देखिए, वर्ग अंतराल की जगह आपको कुछ भी रह सकता है, लेकिन इसको आप मानिएगा वर्ग अंतराल और इसको मानिएगा बराबरता। समझ गए? ये क्लास 10th के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। समझ गए? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि माध्य ज्ञात करते हैं 10th में 3 विधि से ज्ञात करते हैं। समझ गए? तो जिसमें जो फर्स्ट विधि है, उस विधि के सहायता से हम इसको माध्य ज्ञात करना बताऊंगा। फर्स्ट विधि आप सभी जानते होंगे, सिग्मा एक्स से बटे सिग्मा एफ होता है। सिग्मा एक्स से बटे क्या होता है? सिग्मा एफ होता है। तो ये काफ़ी आसान विधि है और पहला विधि है। अगर आपको एग्जाम में नहीं पूछे कि किस विधि से बनाना है तो आप डायरेक्ट इस विधि से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो आपको माध्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा? 4 खन्ना बनाना होगा। कितने खन्ना बनाना होगा? 4 गो। चलिए 4 खन्ना बना लेते हैं। तो देखिए, आपको इस तरीके से 4 खन्ना बना लेना है। जो फर्स्ट विधि है, जिसको आप प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। अगर एग्जाम में रहेगा कि प्रत्यक्ष विधि से बनाइए तो इसी विधि के यूज कर सकते हैं। यही विधि प्रत्यक्ष विधि है, जो फर्स्ट विधि है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन रहता है। समझ गए? तो देखिए, फर्स्ट में लिखिएगा, आपको वर्ग अंतराल लिखना है। क्या लिखना है? वर्ग अंतराल। अंतराल लिखना है। दूसरा में लिखना है वर्ग चिन्ह। क्या लिखना है? वर्ग चिन्ह। देखिए, वर्ग चिन्ह को आप एक से डिनोट कीजिएगा। और थर्ड में लिखना है बारंबारता। क्या लिखना है? बारंबारता, जिसको आप एफ से डिनोट कीजिएगा। किससे डिनोट कीजिएगा? एफ से। और चौथा में लिखाता है वर्ग चिन्ह गुने बारंबारता। तो वर्ग चिन्ह एक्स है और बारंबारता एफ है, तो एक्स गुने एफ होगा। समझ गए? तो यह चारों चीज आपको जरूर याद होना चाहिए कि क्या क्या लिखते हैं, जिसमें आपको 2 चीज तो पता होगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता पता रहता है। आपको निकालना है वर्ग चिन्ह और एक्स गुने एफ, यानी वर्ग चिन्ह गुने बारंबारता। काफी आसान है, देखते हैं तो बिल्कुल समझ जाइएगा। तो आपको वर्ग अंतराल में यह वर्ग अंतराल लिख देना है। तो वर्ग अंतराल कितना है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यह वर्ग अंतराल है। समझ गए? वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और वर्ग चिन्ह लिखना है। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है? तो वर्ग चिन्ह के कैसे ज्ञात कीजिएगा? वर्ग चिन्ह आपको, इसको सूत्र भी आप याद कर सकते हैं, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटे 2। इसको समझ जाइए अपने भाषा में। यानी जो इसमें देखिए 2 है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो छोटा वाला को निम्न सीमा बोलते हैं और बड़ा वाले के उच्च सीमा बोलते हैं। इसमें छोटा 0 है, बड़ा ये है, तो उच्च सीमा ये हुआ, निम्न सीमा। इस दोनों को जोड़कर और आधा कर देते हैं, यानी 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग देने का मतलब आधा। तो देखिए, और इसके हम सिंपल तरीका भी बताऊंगा कि कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, 10 और 0, 10 0 में 10 और 0 के जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो कितना है? 5 है। अब देखिए, इसके बीच के दूरी कितना है? 10 में 10 जोड़ेंगे 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, यानी 10 की मतलब लंबाई कितना है? 10 है। तो आपको पता है कि यहाँ सबतर लंबाई कितना है? 10 है, यानी 10 बढ़ते गया है। तो यहाँ भी आप 10 बढ़ा दीजिए। 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35 और 35 में 10 जोड़ेंगे 45। समझ गए कैसे करना है? फर्स्ट देख लेना है, आधा कर देना है, और उसके बाद आप देख लीजिएगा लंबाई कितना है, उतना बढ़ा दीजिएगा जब ये सेम रहेगा तब। और ऐसे भी आप इसको जोड़ के भी देख लीजिए, 30 और 20 50, 50 के आधा 25, 40 30, 70 70 के आधा 35, 45 40, 90 90 के आधा 45। तो हम आपको 2 तरीके बता दिए जिसके सहायता से आप वर्ग चिन्ह ज्ञात कर सकते हैं। समझ गए? अब है बारंबारता। बारंबारता आपको पता है कितना है? 5 है, 10 है, 25 है, 5 है और 11 है। कितना है बारंबारता? 5 10 25 5 11। तो आपको यह लिख लेना है। अब क्या करना है? अब जो बताएंगे ये भी आपको कुछ बात ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी एक्स गुने एफ है, सिंपल इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना करके इसमें लिख दीजिए।
तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो x गुने f में क्या करना है, वर्ग चिन्ह बराबरता को गुना करके लिख देना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो 15 दाही कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, तो यहाँ हम 150 दे देंगे, 150 दे देंगे। 25 गुने 25 गुना कीजिएगा तो 625 आएगा। उसके बाद है 35 गुने 5, तो आप रफ में कर लीजिए 35 गुने 5, 50 25 और 5 15, 15 2 17 यानी 175। अब देखिए 45 में 11 से गुना कीजिए, तो 45 में कितना से करना है 11 से, तो 45 में 1 से करेंगे 45 और 45 में 1 से करेंगे फिर कितना आ जाएगा 45, फिर जोड़ दीजिए 5 5 4 9 4 यानी 495। तो यहाँ कितना आया 495। तो एक बार और समझ जाइए, इसमें इससे गुना करके इसमें लिखना, इसमें इससे गुना करके लिखना, इसमें इससे गुना करके इसमें लिखना, इसी तरीके से आपके आगे लिखते जाना है। समझ गए? तो चलिए हम आपको फिर आगे समझाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको नीचे एक बॉक्स बना देना है ऐसे, उसके बाद x गुने f को जोड़ देना है और बराबरता को जोड़ देना है। समझ गए? तो इस सभी को जोड़िएगा ना तो 1470 आएगा। तो देखिए 1470 आएगा ना, तो इसको आपको लिखना है सिग्मा एक्स एफ। क्या लिखना है? सिग्मा एक्स एफ कितना आया है 1470। याद रखिएगा x गुने एफ को जोड़ को क्या लिखना है, सिग्मा एक्स एफ लिखना है। सिग्मा जो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। तो क्या लिखना है सिग्मा एक्स एफ लिखना है, बराबर कितना है 1470। और इसको जोड़ के लिखेगा ना, इसको लिखिएगा सिग्मा एफ जो आएगा 56। कितना आएगा 56। आप जोड़ के देख लीजिए, एक्स गुने एफ को जोड़ के जो आएगा उसको क्या लिखना है सिग्मा एक्स एफ, और जो बराबरता को जोड़ के आएगा उसको क्या लिखना है सिग्मा एफ। यहाँ तक अगर आप सही बना लिए हैं तो आगे बिल्कुल सही से बन जाएगा। और यहाँ इतना में आप गलती कर लीजिएगा ना, यहाँ बहुत सारे बच्चे गुना करने में और जोड़ने में गलती कर लेते हैं। समझ गए? बहुत सारे बच्चे की वही गलती होता है, जोड़ने में और गुना करने में गलती कर देते हैं बहुत सारे बच्चे। समझ गए? लेकिन आप अच्छे से शांत दिमाग से गुना कीजिएगा। जोड़ घटाव है, जोड़ और गुना है, आपको तो जरूर आता होगा। जब इतना लिख लीजिएगा ना तो आप सूत्र के सहायता से माध्य ज्ञात कर लीजिए। चलिए तो माध्य ज्ञात करके बताते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए माध्य बराबर क्या सूत्र होता है, तो आपको अभी बताया है सिग्मा एक्स बटे सिग्मा एफ। यहाँ आप देखिए सिग्मा एफ एक्स भी लिख सकते हैं ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सिग्मा एक्स कितना आया है 1470 आया है, और सिग्मा एफ कितना आया है 56 आया है। तो देखिए ये कट रहा है तो काट दीजिए, 14 से कट जाएगा, 14 चौका 56 और कितना है 1470 है। तो 1470 में अगर हम 14 से भाग देते हैं तो 14 एकम 14, 14 एकम 14, 7 उतारेंगे नहीं लगेगा, 0 देंगे और फिर यह 0 उतारेंगे ये वाला, तो 14 पंचे 70 यानी कितना आया आपको 105 आया। तो ऊपर दे दीजिए 105, इधर आएगा 105 बटे कितना आया 4। तो कितना आया 105 बटे 4 आया। तो देखिए इसको दशमलव में आपको भाग दे देना है। समझ गए? तो 105 में हम 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 10 में से 8 गया 2, 5 उतारेंगे, 4 छक 24, कितना आया 24, 25 में से 24 घटाएंगे 1। अब तो हमें आंसर चाहिए दशमलव में, तो यहाँ दशमलव दीजिए और यहाँ एक 0 दीजिए। दशमलव देके एक 0 आप हमेशा लिख सकते हैं। 4 दूना 8, 10 में से 8 का कितना बचा 2, अब एक 0 और दीजिए। हम बताए कि एक 0 आप हमेशा दे सकते हैं। और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। तो आंसर कितना आया 26.25। तो देखिए कोई अंक अगर दोहराते जाए मान लीजिए तो उसको उसी पर छोड़ दीजिएगा। समझ गए? आगे नहीं बनाइएगा। तो इसका आंसर आ गया माध्य 26.25। तो यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ गए? तो माध्य बराबर कितना हुआ 26.25, ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।